रुको मैं तारा। चलो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में क्या है? इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज the value of the determinant remains unchanged. What does this mean? This simply means कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करते हो और उसकी वैल्यू मान लो 4 आई और फिर आपने उसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज को फिर से इवेल्युएट किया तो उसका भी ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट सेम आएगा, यानी ओरिजिनल डिटरमिनेंट एंड द डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज विल बी सिंपली सेम। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। सर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना मतलब ही ट्रांसपोज लेना होता है। तो अगर आप किसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लेते हो तो भैया डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है, ये प्रॉपर्टी 1 का कहना है। Now, if the determinant is expanded row wise or column wise, then the value of the determinant remains same. अब ये column wise expansion मतलब क्या? हमने एक्चुअली एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी स्टडी कर ली है हमारे ही नोट्स में, मतलब बहुत पहले जब डिटरमिनेंट स्टडी किया था तभी, कि आप डिटरमिनेंट को अबाउट एनी रो और अबाउट एनी कॉलम एक्सपांड कर सकते हो। हाँ सर। तो जब आप डिटरमिनेंट को अबाउट एनी रो और अबाउट एनी कॉलम एक्सपांड करते हो तो उसकी वैल्यू सेम आती है। जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो या फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, द वैल्यू विल रिमेन सेम। यही चीज है ये फर्स्ट वाला। प्रॉपर्टी अप्लाइड टू रोज कैन आल्सो बी अप्लाइड टू कॉलम, ऑब्वियस सी बात है। अब ये बोलते बोलते कई बार सिर्फ रोज बोल देते हैं, पर वो सेम चीज कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है, तो वो चीज आप नोट कीजिए, ठीक है। Second property, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes by sign only. What does this mean? The value of the determinant changes by sign only. For an example, मैं एक determinant दे रहा हूँ आपको 2/2 का, फटाफट मुझे उसकी वैल्यू बताओ, नोटबुक में लिखो, रफ वर्क में लिखो, कोई भी 2, मैं रो वाइज एलिमेंट बता रहा हूँ बेटा, रो वाइज। पहली रो है 2 3, सेकेंड रो है 4 5। इसकी मुझे वैल्यू बताओ आप जल्दी से इस डिटरमिनेंट। -2 हाँ 2 3 4 5, तो 2 5 10, 3 4 12, 10 -12, -2 आ रही है सबकी। हाँ सर। Now you all are requested to interchange the first row and second row. फर्स्ट रो को सेकेंड रो की जगह पे लाइए, सेकेंड रो को फर्स्ट रो की जगह पे लाइए और फिर से डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ रहा है। तो सब प्रॉपर्टी 2 जो है ना बेटा अपनी, वो भी वही कह रही है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट कीजिए, 2/2 के लिए ऐसा कुछ नहीं, किसी भी के लिए। अब 2/2 मैंने इसलिए लिया क्योंकि फटाफट अपने को कंक्लूजन मिल जाएगा बहुत फास्ट। सो इफ एनी जी सर फिर वो फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो ऐसी है ना, if rows and columns of a determinant are interchanged, it means taking the transpose. And the second property, you are interchanging any two rows or any two columns of a determinant. So if you are interchanging any two rows or any two columns, then the value changes by sign. But if you are taking the transpose, the value remains unchanged. Okay? Third property, if any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है? कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम अगर सेम रहे, अगर वो सेम होते तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। अब एक्चुअली आइडेंटिकल की जगह एक और चीज भी हो सकती है, वो इंप्लाइड है कि दे आर प्रोपोर्शनल। मतलब क्या? अब उनका कहना क्या है प्रॉपर्टी 3 का, इतना टाइम रीड होने के लिए, प्रॉपर्टी 3 का क्या कहना है कि भाई कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम मान लो सेम है, सेम टू सेम है, तो ही डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी। अब मेरा कहना है भैया सेम टू सेम है तो 0 है, बहुत अच्छी बात है, पर इससे जो बाकी के इंटरप्रिटेशंस होते हैं ना, वो आपने नहीं दिए। भैया ये प्रोपोर्शनल है तो भी सेम टू सेम ही है, मतलब क्या बता रहा हूं। प्रॉपर्टी 3 में उनका क्या कहना है बेटा, अगर कोई ऐसा डिटरमिनेंट आता है मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। क्यों? क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। यस और नो? हाँ सर। प्रॉपर्टी 3 पढ़ लीजिए बेटा। उनका क्या कहना है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0।
अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, जैसा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। अब मेरा क्या कहना है, अगर वो प्रोपोर्शनल है तो भी 0 ही रहेगी। जैसे 1 1 1 3 4 7 4 4 4। मुझे बताओ क्या इस 4 4 4 में से वी कैन टेक 4 कॉमन फ्रॉम C3? हाँ हाँ सर। क्यों हाँ नहीं ना? परीक्षा? सर ऐसे थोड़ी ना चलता। चलता है। डिटर्मिनेंट में जब कॉमन लिया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है तो आप किस रो या किस कॉलम के साथ कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये बहुत बड़ा फर्क है। फॉर एग्जांपल 3 इंटू मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए मान लो है 2 3 4 1, तो इसका मीनिंग क्या है, मैट्रिक्स ए का हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। एम आई राइट? हाँ सर। हाँ हाँ पर डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी बहुत अलग वर्क करती है। डिटर्मिनेंट में ये क्या कहती है, जब आप कॉमन ले रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी तो भी एक रो से, किसी तो भी एक कॉलम से करो, पूरे डिटर्मिनेंट से नहीं कर सकते आप। पूरे डिटर्मिनेंट से करना है मतलब सब जगह अगर 4 है मान लो लकीली कॉमन हर एलिमेंट में, तो 4 जो कॉमन है वो 3 बार आएगा, चाहे वो 3 रो से आया हो या 3 कॉलम से, जैसा आपका इंटरप्रिटेशन हो वैसा। पर जब आप डिटर्मिनेंट में कॉमन देते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो कोई तो भी एक रो या कोई तो भी एक कॉलम से ही किया जाएगा, पूरे डिटरमिनेंट से नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। Taking 4 common from C3, will you get 4 outside and inside 1 1 1 in place of C3 also? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या उससे C1 और C3 फिर से आइडेंटिकल हो जाएंगे? हाँ तो उस डिटरमिनेंट की भी वैल्यू क्या होगी? 0। 0। मेरा क्या कहना है भैया, इक्वल है तो 0 है, वो बात सही है, पर प्रोपोर्शनल है तो भी 0 है, ये मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी 3 का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। ओके हाँ सर। नेक्स्ट ये देखो प्रेक्षा, ये जो आपका डाउट था ये ऐसा कैसा डायरेक्ट खोल लिया। If each element of a row or a column of a determinant is multiplied by the constant k, then the value of the determinant also gets multiplied by the same constant k. क्या कहना क्या है इनका, आपको अगर बेहतर समझना है तो भैया सबसे अच्छी चीज है एग्जाम्पल। मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने एक डिटरमिनेंट लिया, वैल्यू बोलो। 10। हेलो एवरीवन, हाँ सर। हाँ सर सर 10। 10। now what I am doing is I am multiplying row 1 by say आपका फेवरेट नंबर कोई भी ले लो 3 से मल्टीप्लाई। तो अब मेरा क्या कहना है, अगर आप डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 इंटू R1, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, करो इसको एक्सपांड, 9 6 जा 30 आया बराबर। 30। हाँ सर। हाँ। क्या 30 मतलब 3 टाइम्स 10 है? हाँ 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 सर। 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 3 टाइम्स 10 हिच क्यों हुआ? क्योंकि 10 पहले के डिटरमिनेंट की वैल्यू थी और आपने ये जो नया डिटरमिनेंट ऑब्टेन किया है उसमें R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सर कॉलम को भी किया तो वैसे ही आएगा ना? सेम सेम सेम। अब सपोज इसी डिटरमिनेंट में मैं कॉलम से करता हूँ, मान लो C2 को करता हूँ, C2 चेंजेस टू -4 C2 मान लो। आप बोलो क्या आ रहा नया? C1 तो सेम रहेगा, -4 यानी ये -8 और ये -24। अब आप बोलो 20। -7 प्लस 32 -40 is -40 -4 into original determinant that is 10 -4 into हाँ सर। हाँ सर। आंसर आ गया। समझा? हाँ सर। हाँ पढ़ो पहले, इसका मीनिंग समझाता हूं मैं। If each element of a row or a column is expressed as the sum of two numbers, then the determinant can also be expressed as the sum of two determinants. म्हणजे काय? म्हणजे हे मान लो
मैं 2/2 ही ले रहा हूँ फिलहाल, सिंप्लीफिकेशन इससे होता है। निकालो रे, कितने आ रहे? 1. अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमारे दिल में आया 7 और 4 को ना मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ। क्या मैं 7 को 2+5 लिख सकता हूँ मैथमेटिकली? हाँ. क्या मैं 4 को 1+3 लिख सकता हूँ? हाँ सर. मैंने इसमें और इसमें तो कोई चेंज नहीं है। डू यू एग्री कि ये दोनों सेम है? हाँ सेम है. अब प्रॉपर्टी 5 का क्या कहना है? इफ यू एक्सप्रेस एनी रो और एनी कॉलम एज सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, देन दैट डिटर्मिनेंट इटसेल्फ कैन बी रिटर्न इनटू टू डिटर्मिनेंट्स। कैसे? ये जो पहली कॉलम है ये दोनों जगह सेम आएगी, आप दो डिटर्मिनेंट बनेंगे बट पहली कॉलम दोनों जगह सेम है। क्यों? क्योंकि वो नंबर में हमने कोई चेंज नहीं किया। तो दूसरे कॉलम में 2+5 और 1+3 है ना, तो 2 और 1 पहले डिटरमिनेंट में दे दीजिए आप, 5 और 3 दूसरे डिटरमिनेंट। तो अब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू आई वही इसकी वैल्यू है और वही इसकी भी वैल्यू रहेगी, यानी राइट साइड में जो भी एडिशन हो रहा है उसकी। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 2 1? इज इट 0? 0. क्यों? हाँ सर. क्यों 0 हुआ? 2 - 2. उससे नहीं 0 हुआ, 2 - 2 वो सर प्रोपोर्शनल है वो दोनों रूल. इक्वल है, आइडेंटिकल है. identical है, equal है. If any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. तो क्या है यहाँ पे 2 1 2 1 मतलब वो identical है मतलब value is 0. सर 3/3 मैट्रिक्स में अगर तीनों भी आइडेंटिकल रहे तो? तीनों भी identical चाहिए तभी होंगी 0, सिर्फ दो identical है तो नहीं चलेगा. If any two rows or any two columns are identical. सर अच्छा, आपका मतलब कहना है सब तीनों वही लगते ना. तीनों रो आइडेंटिकल हाँ है, ऐसा. हाँ निकाल के देखो आपको समझ में आ जाएगा. सर हमारा मतलब ऐसा 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3 ऐसा. हाँ ठीक है ना, हमारा कहना है मुझे कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम चाहिए. जब आप तीनों दे रहे हो तो मुझे तकलीफ क्या है? मैं बोल रहा हूँ आपको पास होने के लिए कम से कम 35 मार्क लाने हैं आज तक. अब आपने 36 ला लिए तो मुझे कोई दिक्कत है उससे? नहीं सर. पास ही होंगे ना आप. हाँ सर. आप खुश है उससे नहीं हुआ अलग विषय. मैं तो खुश हूँ भाई कि 36 पे आज तक पास हो गया. हाँ सर. तो सही में 36 लाने ना अपने को 12th में. नहीं सर. अरे बहुत मेहनत लगती है उसके लिए. जितनी एक्यूरेसी 95 98 को नहीं लगती ना उतनी 35 36 को लगती. नक्को सर पे. नको नहीं सर. पूछो एक बार कौन है? मीत सर है क्या नहीं? 35 36 को ज्यादा मेहनत लगती ना, एक्यूरेसी ज्यादा होना. मालूम नहीं सर, ट्राई नहीं किया. नहीं नहीं किया. हमारा तो इंजीनियरिंग में बहुत बार होता है. प्रॉपर्टी 5 समझी बेटा सबको? हाँ सर. अच्छा, एक्चुअली ये नंबर्स में बहुत कम यूज होती है प्रॉपर्टी 5, ऐसी ज्यादा यूज होती है. फॉर एग्जांपल 1 1 1 b plus 1 a plus 1 b plus 1 c plus 1. Prove that the value of this determinant is 0. कैसे प्रूव करूं कि इसकी वैल्यू 0 है? विदाउट एक्सपांडिंग बोल देते फिर हो. इसको दो मैट्रिसेस लिखेंगे. हाँ, ये मैंने कुछ जानबूझ के बहुत ही ज्यादा इजी लिया हुआ है आपकी खुशी के लिए. तो इसका आंसर भी अपने क्लास की खुशी ही देंगी. बोलो वारुका जी, इसका आंसर क्या आ रहा है? ऐसा दो कर सकते क्या हम? ऐसा कर सकते क्या पहले? क्यों कर सकते? if any row or column can be represented as sum of two different elements, then that determinant can be expressed as sum of two different determinants. ठीक है. इसकी वैल्यू क्या है अभी पहले वाली की? भारुका जी क्या वैल्यू है इस डिटरमिनेंट की? एक तो मुझे कम सुनाई देता, ऊपर से आपकी आवाज इतनी कम है. जोर से बोलो. हाँ बेटा मैं पूछ रहा हूँ ये पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है आपकी?
नहीं पता। प्रेरणा मित्तल है? हाँ सर 0। क्यों बेटा? सर क्योंकि वो 2 कॉलम आइडेंटिकल है। यस, सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इसकी तो कॉलम 2 और 3। कॉलम 1 एंड 3। ठीक है, समझ गया हाँ, सबको? हाँ सर। आप सबसे इंपॉर्टेंट 6th प्रॉपर्टी पे आ जाते जो आपका थोड़ा सा दिमाग खाने वाली। इफ a constant multiple of all elements of any row or column is added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of the new determinant so obtained remains unchanged. क्या कहना क्या चाहते हो भाई साहब? समझे नहीं सर? इसलिए बोल रहा, इंग्लिश है, आप लोगों को थोड़ी दिक्कत जाएंगी, गोल्डन जुबली में ना आप लोग। सर पढ़ो जरा एक बार अच्छे से खुद से। इसका मीनिंग मुझे आप लोग समझाने वाले हो, रादर कौन समझाएगा मैं नाम लूंगा, पहले आप पढ़ लो। सर मैं बोलूं? जाओ, आपको समझ गया, आपको पूछ के मतलब नहीं ना, मेरा फायदा नहीं होगा। श्रेया अग्रवाल बताएंगी, चलो इसका। सो अगर वो अगर डिटर्मिनेंट का जो एक मल्टीपल है, मतलब कॉमन मल्टीपल है कांस्टेंट, वो अगर दूसरे डिटर्मिनेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड किए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं। श्रेया श्रेया श्रेया, एक बार आप वापस से पढ़ लो शांति से, फिर अपन बात करते हैं। गड़बड़ मत करो, टेंशन मत लो बेटा। आपको आ रहा है लेकिन आधा राइट है आधा रॉन्ग है, आपने जो बोला। एक बार आप सर मैं बोलूं क्या? रुक जाओ। तो मैं बताऊं? नहीं सही है, रुक लो। श्रेया बताएंगी, उसको आता है, थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ने दो उसको। समझा श्रेया? सर नहीं समझ रहा। नहीं समझा, ठीक है, टेंशन मत लो। मनस्वी, आप ट्राई करना चाहोगे? हाँ बोलिए बेटा। सर, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल कोई रो में अगर अपन ऐड करते हैं पूरी रो में, और एक आधा दूसरी रो में एग्जांपल भी लूं? अगर ऐड करें। एक आधा एग्जांपल लूं प्रॉपर ये इसका ऑर्डर 2x2 का। मान लो मैंने हाँ। एक डिटरमिनेंट लिया बेटा 2 3 4 7, इसकी वैल्यू 14 - 12 2 आ रही है ओरिजिनली। अब आप बोलो, बोलो ना। वे कांस्टेंट मल्टीपल नहीं समझ रहा। नहीं समझा? ओके, देखो कौन मुझे एग्जांपल इंप्लीमेंट करके सर मैं अच्छा, सबसे पहले चांस परीक्षा को दूंगा, उसने पहले बोली थी। हाँ बोलो परीक्षा। सर अब देखो, उन्होंने बोला हुआ है कांस्टेंट मल्टीपल रो या कॉलम का, तो फिर यहाँ पे जो पहला कॉलम है उसका कांस्टेंट मल्टीपल है 2, तो फिर दूसरे वाले जो एक मिनट सॉरी। अब कांस्टेंट मल्टीपल 1 है। इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो गया, छोड़ दो। एनी अदर स्टूडेंट? सर 10 होगा ना कांस्टेंट मल्टीपल? सब सर कोई भी नंबर होगा ना? आस्था बोलेंगे, चलो। सर वो आपका एग्जांपल दिखाओ ना। अच्छा, मतलब कोई भी मल्टीपल? सर फिर सपोज अपन कॉलम वाइज ले रहे हैं, तो फिर अगर अपन ने 2 और 3 में कोई भी एक नंबर बस सेम होना चाहिए, वो ऐड किए, सपोज 1 ही कर लेंगे, तो वो हो जाएगा। हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि भाई नंबर वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 4/5 3/7 -2/7, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। अब सब लोग शांति से सुनो। सो इफ दिस कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, मैंने ये कांस्टेंट नंबर को सारे ऑफ
एनी रो और कॉलम मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मान लो मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉलम 2 के साथ किससे मल्टीप्लाई करना है वो मेरी मर्जी है, मैं किसी से भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 लेना है, ठीक है 2 ले लीजिए। आप कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। रो रहा तो रो, कॉलम रहा तो कॉलम। तो मैंने क्या किया, C2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड किया किसके साथ, एनी अदर रो और कॉलम। यहाँ पे रो तो नहीं, अगर आप कॉलम में चेंज कर रहे हो तो दूसरे कॉलम के साथ ऐड करो। तो मैं C1 में ऐड कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस टू C2। तो इससे क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट सो ऑब्टेन रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब जो ओरिजिनल एक ही वैल्यू आई है डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट है तो सॉरी मैंने ऐसा लिखना चाहिए था, हाँ जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट एक ही वैल्यू आई है, यहाँ पे भी ये ऑपरेशन करने के पश्चात आपकी वैल्यू सेम रहेगी। फॉर दिस वी कैन चेक इट। सपोज दिस इज आवर डिटरमिनेंट ऑफ A, so this would be C1 plus 2C2। कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ चेंज है, C1 में। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि C1 के एलिमेंट्स के साथ ट्वाइस C2 ऐड होने वाला। तो ट्वाइस C2 ट्वाइस 3 6 6 किस में ऐड होगा, 8 6 ऐड होगा 2 में, तो आपको प्रोडक्ट वैल्यू देगा वो 8। हाँ और 19 आएगा नीचे। हाँ एक सेकंड। और C1 में सर C2 चेंजेस टू आना चाहिए ना, नहीं, if you are multiplying C2 it will, if it is added with C1 then it will affect in C1, if it is added with C3 then it will affect C3 and so on। किसके साथ ऐड कर रहे हो उसमें आएगा। आप पढ़ो फिर से। If a constant multiple of all elements of any row or column is added to the corresponding elements of any other row or column, सुने मैं मल्टीपल किसी एक, इट चेंजेस टू बोला ही नहीं। हाँ मैं मल्टीपल C2 का लिया, हाँ ऐड काय में किया, C1 में। अदर रो या कॉलम, then the value of the new determinant remains unchanged। अब जब मैं C1 में ऐड कर रहा हूं तो वो इफेक्ट C1 में देगा ना, C2 में कैसा देगा, मैं C2 को तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसा हम इसमें यूज करते थे काय में, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में, याद है आपको। हाँ सर वो चेंज कर, हाँ बस वैसा ही है एकदम सेम। तो 2 7 14, 14 plus 5, this will remain same। Now calculate the value। 8 7 56, 3 19 57 57 -1। Are you still getting the same value? हाँ Yes. सर। That is the answer। If a constant multiple of elements of any row or column is added to the corresponding elements of any other row, then the value of the new determinant so obtained remains unchanged। नेक्स्ट, इंटरचेंज लिखते कैसा है, इस तरह लिखते हैं, आपको पता है RI इंटरचेंज R से, यानी कोई भी रो और किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करना हो तो इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट, एक कॉलम्स का इंटरचेंज, ठीक है, इज मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट K, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने अभी स्टडी की। यहाँ तक समझा क्या, कोई डाउट है इसमें? समझा सर। समझा। अच्छा अब आप बताइए, अगर मैं एक 3/3 का डिटरमिनेंट लेता हूं, मान लो B, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो निकालनी ही है, लेकिन मुझे वैल्यू कब निकालनी है, इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन करने का। आप लोग इसकी वैल्यू निकालो, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन करो। C2 चेंजेस टू C2 प्लस थ्राइस C2। ये करने के बाद जो ओरिजिनल वैल्यू मान लो K आई, तो इसकी भी वैल्यू K ही आएगी या कुछ अलग आएगी, पहले मुझे इतना बताओ। सेम आएगा। सेम आएंगे। ट्राई करो, और ये कब ट्राई करोगे आप, बाद में। पहले ये सारी एग्जांपल्स लिख लो प्रॉपर्टीज समझने के लिए। प्रॉपर्टी 3 4 5 6, दीज आर द इम्पोर्टेंट 6 प्रॉपर्टीज। आगे की बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है। तो क्या है ये 6 प्रॉपर्टीज में, मैं शॉर्ट में विश्लेषण देता हूँ।
सबसे पहला है ट्रांसपोज लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज बाय रोज एंड कॉलम्स, सॉरी मतलब सीधी सीधी भाषा में रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज अगर बना दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होती क्या? नहीं। नहीं। सर ऊपर लो ना। हो गया इतना? नहीं सर, वो P1 से ना। नहीं, P1 P2 का एग्जांपल नहीं लिखा ना। अच्छा। P1 क्या है? ओरिजिनल डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज सेम रहता है। P2 क्या है? If any two rows or columns are interchanged, then the value of the determinant changes by sign only. For example, अगर P2 का एग्जांपल लेना है मुझे, तो मुझे बताओ, हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं, ये नीचे वाला लेते हैं 3 4 2 6। क्या इसके लिए 18 माइनस 8 10 है क्या? हेलो, हाँ सर। अब मान लो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2, ये आपने ओरली किया था। ये 4 6 गया बेटा ऊपर और 3 2 आ गया नीचे। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ, क्या ये 8 माइनस 18 यानी माइनस 10 हो गई? हाँ। यही P2 है। If any two rows or any two columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes by sign only. 10 sign. हाँ, changes by sign only. 10 था तो माइनस 10 हो गया, and so on. ये था प्रॉपर्टी 2। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है? इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, ऐसा ब्रैकेट में जोड़ दो, are identical or proportional, then the value of the determinant is 0. If any two rows or any two columns are identical, then the value of the determinant is 0. 0। ऐसे अब ये एक और चीज है जो इसमें ये होनी चाहिए थी, प्रॉपर्टी बोल के तो नहीं है ये, पर पता होना चाहिए। If all the elements of a particular row or column are 0, then the value is still 0. अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, मान लो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 है, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4। अब प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है? अगर आप डिटरमिनेंट की किसी एक रो या कॉलम को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो उस डिटरमिनेंट की भी वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल देखा, एक ओरिजिनल डिटरमिनेंट था जिसकी वैल्यू 10 आ रही थी, अब मैंने 3R1 कर दिया। 3R1 मतलब R1 को ही 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर R1 को ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है। सिमिलरली C2 इंटू -4 C2 भी किया, वो भी आ गया। समझा? हाँ सर। May I move ahead? हाँ Yes, sir. सर। Property 5. If the elements of any particular row or column, are expressed as sum of two different elements in a particular in that row or column, then that determinant can be expressed as the sum of two different determinants. म्हणजे काय? जैसे यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल दिए, म्हणजे हेच आहे। समझ लो, लिख लो, समझ लो, नहीं समझा तो पूछो। करूँ नीचे शिफ्ट? हाँ सर। हाँ सर। बोलते जाओ ना, हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी 6, एक्चुअली लास्ट नहीं और दो है, पर इंपॉर्टेंट यही तो खत्म हो जाती है। क्या है? सर प्रॉपर्टी 5 बताओ। लिखना बाकी है कि समझना बाकी? लिखना बाकी। पहला भी एग्जांपल नहीं सर, बस सर मेरा सेम नहीं आ रहा वो एग्जाम प्रॉपर्टी 6 का, वो जो सेकंड वाला आपने सॉल्व करने बोले वो वाला। ऐसा कैसे?
ओरिजिनल कितना आया सर 0 आया। और नया? वो सर अलग ही आ रहा है, मैच नहीं कर रहा, मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है। एक बार नया वाला चेक करो, ओरिजिनल तो ठीक है, नया वाला लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है सिंपली कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, मतलब सेम रहेगी, सीधी सीधी भाषा। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो जैसे 2537 दिया है, मैंने उसको C1 चेंजेस टू ट्वाइस C2 किया और फिर निकाल के देखा वो C1, तो नीचे आपको बोला है कि C2 चेंजेस टू C2 प्लस 3C1 करो, ओरिजिनल भी निकालो और नए वाले का भी निकालो और फिर मुझे बताओ कि मैच हो रहे या नहीं हो रहे। सब लोग ट्राई करेंगे।